श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दो बातों पर ध्यान गया। कुछ लोगों को दीक्षा दी, वो तो यहाँ अभी नहीं आ पाए होंगे, तो उनको जो एक बात कही कि जो काम करने से होना है उसको करना ही पड़ेगा। ध्यान लगाना, स्वास्थ्य के लिए परहेज करना, आसन करना या स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना, वो करने का ही विषय है। वो केवल सोचने से नहीं होगा। और जो सत्य वस्तु की प्राप्ति है वो करने से नहीं होती, वह तो तत्व के ज्ञान से ही होती है। और उसके लिए ज्ञानी के वचन, चाहे ग्रंथ के रूप में, उपनिषद के रूप में, गीता के रूप में, या जीवित किसी महापुरुष के माध्यम से उसको सुनना ही पड़ेगा। वो करने का नहीं है। तो अभी ध्यान उपवास का भी आया। उपवास एक विज्ञान है, केवल भावना नहीं है, एक साइंस है, साइंटिफिक बात है उपवास। उपवास के लाभ विज्ञान से भी प्रमाणित किए जा सकते हैं। लेकिन भारत में सब कुछ अवैज्ञानिक हो गया। उपवास केवल अंधविश्वास बन गया और कई जगह उपवास केवल विज्ञान बन गया, विश्वास नहीं बना। दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। हमारे यहाँ योग केवल एक शरीर की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि वो अंदर ले जाने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसे ही अंधविश्वास या विश्वास, उसका बड़ा उपयोग है। जब महर्षि रमन से एक विषय आया कि लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, तो उन्होंने कहा हर विश्वास पहले अंध ही होता है। हर विश्वास पहले अंध होता है, पर अनुभव में आने के बाद वो विज्ञान लगने लगता है। ईश्वर भी लोगों को अंधविश्वास लगता है, पूजा पाठ भी अंधविश्वास लगता है। पर भगवान किसी भी क्रिया को क्रिया तक महत्व नहीं देते। एक श्लोक कहकर मैं आज के ध्यान का प्रयोग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धया, अविश्वास से या अश्रद्धा से, अश्रद्धया हुतम, हुतम माने स्वाहा, हवन, हुतम दत्तम, दिया। अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धया दत्तम, दिया। अश्रद्धया हुतम दत्तम, तपस्तप्तम, तप किया। भूखे रहे, गर्मी में बैठे, नंगे रहे, पैसा नहीं छुआ। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, तप किया और एक वाक्य में सब कुछ कह दिया। कृतम चयत, कृतम चयत, जो भी कुछ किया, उठे बैठे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, मंदिर गए, कृतम चयत, जो भी किया, एक शब्द में सब साफ करते हैं भगवान। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्थ। अय अर्जुन, ये सब असत कर्म है, अर्थात व्यर्थ कर्म है। असत माने व्यर्थ। असद इति उच्यते पार्थ, इतने अच्छे काम किए, हवन, दान, यज्ञ, तप और जो भी अच्छे काम किए, समाज में बड़े बड़े काम किए, कृतम चेत असद इत्युच्यते पार्थ। अर्जुन, उन्हें असत कर्म कहते हैं। कैसे किए? बिना श्रद्धा के।
बिना गहरे विश्वास के किए, ऐसे अच्छे कर्मों को असत कर्म कहते हैं। बुरे नहीं, असत। असत मतलब व्यर्थ, व्यर्थ मतलब न च तत्प्रेत्य नोई। उन कर्मों का फल ना तो शरीर छोड़ने के बाद वहां मिलेगा, अन्नो इही, न यहां भी उसका कोई परिणाम नहीं आना, भविष्य में भी नहीं। आपको आश्चर्य होगा, प्रायः हम मशीन बन गए। मशीन काम करती रहती है, हमारे हाथ चलते हैं, जबान चलती है, जाप हो जाता है, नमस्कार हो जाता है, हमारा हृदय श्रद्धा नहीं रखता। इसलिए श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा, प्रार्थना, नमस्कार, दान, तप, जाप श्रद्धा पूर्वक किया गया हुआ, इसका अर्थ ये हुआ तत्काल भी लाभ होगा, शरीर छोड़ने के बाद भी, उसका अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं, श्रद्धा से किया गया अभी भी लाभ होगा, अभी नकद और बाद में भी। जैसे आपने प्रेम से कहीं मंदिर में नमस्कार किया हृदय से, तो उस समय तत्काल सुख मिला, उस समय ही सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। यदि तत्काल आपको अच्छा नहीं लगता तो पूरे मन से नहीं किया, पूरी श्रद्धा से नहीं किया, और बाद में भी मिलेगा। अब भगवान कृष्ण यद्यपि बाद की बात का खंडन करते हैं, इसलिए नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर तुम उसके लिए मत करो। ये दूसरा है, तुम बाद को इससे कुछ मिले अर्थात फल की प्राप्ति हो, इसके लिए मत करो। यदि क्यों ना करें भाई, फल के लिए क्यों ना करें। पहली चीज तो फल की दृष्टि होगी तो करने का आनंद खो जाएगा, नजर फल पे रहेगी। दूसरा, यदि किसी कारण फल में विलंब हुआ तो आप अपने किए हुए को व्यर्थ समझने लगेंगे। 3 महीने हमने ये पाठ किया, हुआ तो कुछ नहीं। चूंकि आपकी नजर पुत्र की प्राप्ति में थी और 40 दिन मंदिर गए पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपका 40 दिन जाना पुत्र न होने पर कैसा लगेगा, व्यर्थ गया कि सफल हुआ। आप अपने मंदिर जाने को किससे नापोगे, वो जो निर्णय किया है उससे नापोगे। अब मंदिर जाने का फायदा ही आपको मालूम न पड़ेगा। इस तरह से जिनकी भी नजर कर्म के बजाय फल पर होती है, एक तो कर्म भी अधिक दिन तक नहीं कर पाते अच्छे काम। इसलिए भगवान ने कहा कि फल पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। नहीं मिलेगा ये नहीं, फल पर आपकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिए बस। और उसी को पंजाब में जब आते थे, हमें याद नहीं है, गलत बोल जाते हैं। जैसे बेलरी कभी हिंदी गलत बोलेगी, हम अंग्रेजी गलत बोलते हैं। अंग्रेजी नहीं, भारत की तमाम भाषाएं भी हम सही नहीं बोल सकते। उसमें पंजाबी तो थोड़ी सुनते तो हैं पर बोल नहीं पाते, और उर्दू फारसी तो और नहीं आती। तो उसमें है, निगाहें रख तू अपनी किश्ती पर, ओ साहिल के तमन्नाई। निगाह तेरी अपनी किश्ती पर होनी चाहिए, एकाग्रता तेरी किश्ती चलाने पे होनी चाहिए बस। निगाहें रख तू अपनी किश्ती पर, ओ साहिल के तमन्नाई, कि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं किनारा देखने वाले। किनारे पर नजर रखने वाले डूब जाते हैं, और किनारे की परवाह किए बिना जो चलाते हैं वो किनारे पहुंच जाते हैं। तो जो फल पर नजर रखते हैं वो अक्सर असफल हो जाते हैं। इसलिए जो कर्म पर नजर रखते हैं, फल पर नजर ही नहीं रखते, उनका कर्म सार्थक हो जाता है। इसलिए सच्चे मन से कुछ करो बस।
और इसी के लिए भगवान ने भक्ति के साथ, तुलसीदास ने भक्ति के साथ एक बात कही, बहुत अच्छी कही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे गति भी नहीं चाहिए, मुक्ति पर भी ध्यान न रखो यदि भजन करते हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये तो खंडन सुना ही है कि काम नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। भजन करने के लिए पैसे के लिए नहीं करो, भजन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करो। यहाँ तक तो बाबा बहुत बोलते हैं, पर एक बाबा ऐसा भी बोलता है कि भजन भी मुक्ति के लिए भी मत करो। क्या भजन लक्ष्य नहीं हो सकता? प्रभु की याद ही लक्ष्य नहीं है। प्रभु के स्मरण को ही सब कुछ समझो। जैसे कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। तो आप प्रभु के स्मरण को मुक्ति से अलग मानते हो? प्रभु स्मरण ही मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या चाहिए? इसलिए प्रभु की याद, बस हमें ये मिले नहीं, प्रभु की याद रहे बस। अभी लोग जानते नहीं कि प्रभु की याद, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। हम प्रभु के स्मरण का आनंद लें, स्वर्ग का नहीं, अगले जन्म की चिंता न करें। इसलिए ये कह दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण नहीं चाहता, आवागमन से छुट्टी हो जाए, निर्वाण हो जाए, ये भी मैं नहीं चाहता। बस मेरी इच्छा है कि जन्म जन्म रति राम पद। माने प्रीति को इतना महत्व दिया है, उतना मोक्ष को भी नहीं दिया। और वैष्णव लोग तो मोक्ष की निंदा ही करते हैं। हाँ, अब वो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो तो कहते हैं मोक्ष जैसी व्यर्थ की कोई चीज नहीं है। और रामायण की चौपाई धीरे से बोले प्रोफेसर जी, ये चलते फिरते ग्रंथ हैं ये बोले धीरे से चौपाई बोल दी। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति की उपेक्षा कर दी और भक्ति से प्रेम कर लिया। और भी एक जगह आता है, वो तो सगुण वाले पर आता है, सगुण उपासक मोक्ष न ले। मोक्ष नहीं लेते कहते तो फिर उनको भक्ति मिलती। असल में मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिलेगा। जो मोक्ष नहीं चाहते, वो चाहते ही और कुछ नहीं, तो भक्ति तो इससे ज्यादा बड़ी भक्ति और होती भी क्या है कि हमें चाहिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी भक्ति है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और अंत में एक बात कहकर साधना भी और कुछ साधना के पार की बात, दो ही। सारा संसार जो जो नहीं रहने वाला, देह नहीं रहने वाला, अवस्था नहीं रहने वाली, साधना जन्य जो कुछ भी है नहीं रहने वाला, तो रहने वाला क्या है उसकी खोज, और रहने वाले से प्रीति, और न रहने वाले का सदुपयोग। हाँ, सदुपयोग कर लो, न रहने वाले का उपयोग तो होगा ही होगा। उपयोग के बिना आंखें कमजोर होती हैं, पर उपयोग करना पड़ेगा। जवानी का उपयोग किया है, भोजन का उपयोग किया है, खाने के बाद वो भी खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो रखे रखे बेकार हो जाए कि खा लेने से। देखो, भोजन को तो बर्बाद होना है, चाहे पेट में जाके चाहे रखे रखे।
तो भोजन सार्थक हो गया, उसका उपयोग हो गया, आंखें सार्थक हो गई, शरीर जन्म सार्थक हो गया। जिसलिए जो चीज है उसके उपयोग में लग जाए बस सफल हो गई। बोलना सार्थक कैसे? काम की चीज बोलो, उस बोलने से कई को लाभ मिल गया। अब बेकार बोलते रहते हो जिसका कोई लाभ नहीं। तो वाणी सार्थक होती है, सही जरूरत पे बोल दो, जरूरत पर खा लो भोजन सार्थक। जवानी शादी की सृष्टि, भगवान की सृष्टि चलाने में सहयोग दे दिया, जवानी सार्थक। हाँ, हम व्यर्थ नहीं कहते, ये व्यर्थ तो जो है जवानी को नालियों में फेंकते हो। शादी कोई निरर्थक तो नहीं है, भोजन करना निरर्थक तो नहीं है, आंखें निरर्थक तो नहीं है। ये हमें दिमाग मिला है, ये भी सार्थक हो जाए यदि सही दिशा दें, सही दिशा लें। हर चीज सार्थक हो सकती है, हर चीज निरर्थक हो सकती है। जन्म भी सार्थक हो सकता है, लोगों के काम आ जाए, जन्म सार्थक। और दूसरा एक और, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, या जन्म मरण से छूटे सत्य को जान लें तो जन्मना भी सार्थक। इसीलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जे ही जोनि जन्म कर्म बश तहाँ राम पद अनुरागम। जन्म सार्थक होता है प्रभु की याद रखने से, या बनी चीज सार्थक हो गई। जैसे घड़ा, अच्छा घड़ा सार्थक कब होगा? मोटी बात तो समझ जाओगे। कुम्हार ने घड़ा बनाया, सार्थक कब होगा? जो किसी के पानी पीने या वस्तु रखने के काम आ गया तो घड़े का जन्म सार्थक। पर ये घड़े का जन्म सार्थक तो हो गया लोगों के लिए, पर अपने लिए निरर्थक हो गया। क्यों निरर्थक हो गया? कि जन्म होने के बाद उसको लगता है मैं मरूं नहीं, बिगड़ूं नहीं, तो नरक हो गया ना। अपना जन्म अपने लिए नरक, लोगों के काम का हो गया, अपने लिए बेकार हो गया। तो दोनों सार्थक कैसे हो जाएं? जन्म लोगों के काम आ जाए, लोग भी खुश, और मैं मिट्टी हूं समझ लूं तो अपनी झंझट मरने जीने की बिगड़ने की खत्म हो गई, अपना सफल हो गए। दोनों बातें। आत्मा को जान के तुम अपने लिए सफल हुए, ध्यान रखना। आत्मा के बिना जाने चाहे दुनिया के काम के हो, पर अपने लिए बिल्कुल बेकार हो। लगता है कि धनी बन के हम सफल हुए, नहीं हुए, किसी के सफल हुए। डॉक्टर होके किसी के काम आ गए, अपने क्या काम आए? अपने लिए तो मौत नसीब हुई। वियोग समाज बढ़ाया, वियोग में मरो, वियोग का दुख झेलो। तो संयोग वियोग लाभ हानि के सुख दुख से मुक्त हो जाएं, ये अपना काम है। और लोगों के काम आ जाएं, ये लोगों का। ऐसा व्यक्ति जो दोनों काम कर ले, लोगों के भी काम का है और अपने भी। कई लोगों के काम के हैं, अपने लिए बेकार हैं। कई अपने काम के तो हो गए, पर लोगों के काम के नहीं है। घड़ा दोनों काम का हो, लोगों के काम भी आ रहा है और स्वयं चिंता से मुक्त है। न मरना, न जन्मना, न मिलना, न बिछुड़ना, न लाभ, न हानि, न आना न जाना। ये कब? सत्य को जाना। तो अब दूसरा काम अपन बताएं, लोगों का काम। तो अब लोगों का काम भी एक घटना बता दें, यदि आप ध्यान दे के समझ सको। है तो कठिन काम। जब तुम संसार से अपना काम लाभ समझते हो तब गड़बड़ हो। यदि घड़े ने लोगों की सेवा भी की, काम आया, पर वो अपना संप्रदाय बढ़ाना चाह रहा है, समाज में पाना चाह रहा है, उनसे कुछ बेनिफिट, मैंने पिलाया तब भी कोई ने परवाह ही नहीं की, तब छाती कूट रहा है। हम तो मर गए लोगों के लिए, हमें क्या मिला? हमने बड़े अच्छे काम करने वालों को छाती कूटते देखा है। और तो छोड़ो, साधु महात्मा भी, हमें क्या मिला? उनको तो स्वामी जी ने आश्रम दे दिया, फलाने को दे दिया, हमें क्या मिला? हम तो यूं ही पीटते रह गए।
ये छाती कूटने वाले दुनिया में बहुत हैं। ये छाती कूटना कैसे मिटेगा? इसको स्यापा कहते हैं। मरे पे ही स्यापा नहीं होता। ये जिंदगी स्यापा है स्वार्थी की। स्वार्थ में जीने वालों की जिंदगी स्यापा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब मैं कह रहा था कि कोई क्या करे, घड़े को अपेक्षा है कि ये दोस्त बढ़ जाए, मेरे ये ना बन जाए, वो ना हो जाए, सोच रहा है अपना लाभ। तो एक उदाहरण जो मैंने सच्चा अपनी आंखों से देखा, उत्तर मैं आपसे पूछूंगा। ये मैंने पढ़ा बहुत बार था। उज्जैन आश्रम में नीम का पेड़ है, उसमें मैंने कौवा और कोयलों को लड़ते देखा। तो कहानी याद आ गई कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले पे रख देती है। अब ये कहाँ से सीखी होगी चालबाजी? किसने सिखा दी? कोई नेता तो मिला ना होगा। फिर भी देखो, प्रकृति में बड़े विलक्षण नमूने मिलते हैं कि क्या क्या आ जाता है। कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले पे रख दिया, उसके अंडे कम कर दिए जिससे उसको भ्रम नहीं हो, और कौवे उन्हें पालते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, अपनी हीट से अंडों को तैयार करते हैं। फिर बच्चे हो गए, फिर उन्हें चुनाते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे बोलते हैं तो उनकी आवाज में कौवे की थोड़ा फर्क हुआ। कोयल अपना समझ के लेने जाती है, उसको तो मालूम भी था कि मैंने ही खुराफात किया है। कौवे सीधे साधे, वैसे कहते कौवा बड़ा चालाक होता है, पे इतना मूर्ख। अब पालता रहा, अब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ते मैंने अपनी आंखों देखा। फिर धीरे धीरे बच्चे उड़ नहीं पाते थे, फिर उड़ने लगे। थोड़ा इधर डाल में बैठे तो कौवे उन्हें बचाने में लगे, कोयल ले जाने में लगी। काफी संघर्ष हुआ। जब उन्हें उड़ना आ गया तो आप समझ गए होगे कहाँ उड़ गए। वो कोयल के साथ उड़ गए, वो आवाज पहचानते थे, वो वहां नहीं रहे। अब मैंने किसी से पूछा कि कौवे परोपकारी हैं? कौवों ने कोयल के बच्चे अंडे पाले, कौवे परोपकारी हैं? अब देखो, भौतिक आंखों से यदि मूर्ख देखे तो कोयल के बच्चों को, अंडों को पाला, पर उसने तो अपने पाले। कौवों ने तो, उसकी बुद्धि को देखो तो कौवे ने अपने बच्चे पाले, इसलिए बाद में दुख हुआ। परोपकार नहीं किया कौवे ने, पर वैसे परोपकार हुआ कि नहीं? पाले तो कोयल के बच्चे, हुआ परोपकार, पर जरा भी परोपकार नहीं किया। आप भी परोपकारी हो, पर हो कौवे। कौवे में और परोपकारी में जरा भी फर्क नहीं है। तुम्हारे बच्चे तुम ले गए क्या? धन ले गए क्या? मकान ले गए क्या? जो आपने किया कहीं ले गए क्या? अब कोई ले गया क्या? कुछ बता दो, फैक्ट्री तुम्हारे कितनी काम आई? अब उस फैक्ट्री में कितने लोगों का काम हुआ? नौकर उसमें पले, लोग उसमें पले, समाज को चीजें बनी बनाई तुमने दी, हो तो परोपकारी, पर हो कौवे ना। एक सेकंड बताओ जब तुमने अपने लिए न किया हो। मन को पूछो, 24 घंटे तुम अपने काम में लगे हो या देश के? सब काम देश का, सब काम भगवान का, कोई काम तुम्हारा नहीं है। पे ना समझी से 24 घंटे सुबह से शाम तक उठना, बोलना, खेलना, चोरी, धंधा, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, 24 घंटे सब काम तुमने अपने काम किए। खोपड़ी से देखें तो आपने अपने किए हैं। जब हम विज्ञान से जांचें तो आपने तो अपना काम ही नहीं किया, सब समाज का ही हुआ है। तो तुम परोपकारी क्यों नहीं हुए? जब सारा ही धन
कहाँ लगा? फैक्ट्री का काम कहाँ? लोहा बनाया कहाँ गया? कागज बनाया कहाँ गया? कपड़े बनाए कहाँ गए? खेती की कहाँ गया? आपका किया गया तो समाज में। या रख लेते तुम कागज बना के फैक्ट्री में, रख लेते कपड़ा बना के, तो मैं जानता कि तुम स्वार्थी हो। तुमने अपनी चीज किसी को दी नहीं, यहां तक लड़की पैदा करके भी दे दी। आपने रख ली लड़की, लड़की भी पढ़ा लिखा के पाल पोस के सौंप दी। कितना बड़ा त्याग है, पर हो नहीं त्यागी, हो मूर्ख। सोचा ही नहीं, अंदर से त्यागी नहीं हुए। यहां तक त्याग भी किया तो अपने अहंकार को पालने के लिए किया। त्यागी होके भी मैं को ही खुराक दी है, भगवान को कुछ नहीं दिया। और वो यहां लागू नहीं है। हमें पता है कहां क्या कहना। भगवान का काम किया तुमने? यदि किया होता तो तुम मुक्त होते। जहां जरा भी स्वार्थ नहीं है, और स्वार्थ पूरा करने वालों का स्वार्थ पूरा हो ही नहीं सकता, बल्कि आदत भोगने की पड़ी, जमा करने की। इसलिए पदार्थ ही नहीं खाए, पदार्थों से ही अहंकार नहीं बढ़ा, बल्कि त्याग से भी मैं ही बढ़ा। और मैं जिसका बढ़ा वो दुखी हुआ, नरक ही भोगा। जिसकी मैं नहीं वो मुक्त है। और कोई कितना चालाकी से मैं को पुष्ट करे, भगवान तो बेवकूफ नहीं है। तुमने खाया या भगवान को खिलाया? भगवान कहते भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सबके भोक्ता भगवान है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, पर ये याज्ञी खुद ही खाए जा रहा है। कहता है मैं यज्ञ कर रहा हूं, देवताओं के लिए नहीं, अपने लिए। कर्म ही हम अपने लिए करते हैं। जिस दिन कर्म हो औरों के लिए, भगवान के लिए, औरों के लिए, कर्म मेरे काम आ ही नहीं सकता। ना लड़का, यहां तक देह भी यदि अपने लिए तो मरो। देह भी मैं नहीं, मेरे लिए नहीं, ये तो सेवा के लिए मिला। देह भी मेरा नहीं है, जब चाहे कोई ले ले। यदि हम पद में बैठे हैं, पद मेरे लिए नहीं तो आज ले या 10 साल बाद ले। यदि मैं अपने लिए बैठा हूं तो कितने दिन को चाहिए? यदि देह मेरे लिए है तो कितने दिन की उम्र चाहिए? पेट ही नहीं भरेगा। इसलिए कामना वाले का पेट भरता नहीं, और निष्काम को भूख लगती नहीं। इसलिए संतोषी सदा सुखी, बिन संतोष न काम न शाही। आज सुबह सुबह एक चौपाई रामायण की याद आ रही थी, पूरी याद तो नहीं, जाने क्या चले कि जल बिन नाव, और पहले की क्या है, सहज संतोष बिन। तृप्ति या मुक्ति या क्या, सहज संतोष बिन। आदि पहले की सुबह से याद नहीं आ रही थी। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन। सहज संतोष, कोई विश्राम, कोई विश्राम पा सकता है सहज संतोष बिन? सहज संतोष, कोई प्रैक्टिस नहीं। ऐसे तो संतोष होता ही किसी को त्याग से, किसी को धन से थोड़ा बहुत राहत मिलती लगती है। त्यागी को जब मंच में सुना दे स्वामी जी जैसे कोई त्यागी नहीं है, तो थोड़ी छाती ठंडी हो जाती, त्याग सफल हो जाता है। नहीं, त्याग किए मर गए, किसी ने त्यागी भी नहीं कहा। जैसे कमाए कमाए मरे, कोई ने बड़ा नहीं समझा। आपने इतनी प्रैक्टिस काहे के लिए की थी
कि कोई तो मूर्ख मिले जो हमें बड़ा कहे, अब तुम्हें मिले ही नहीं। ऐसे ही त्यागी, पैसे को हाथ न लगाओ, फलाना नहीं करो, इतनी सी सर्टिफिकेट की जरूरत है कि कोई त्यागी कह दे, नहीं तो त्याग बेकार हो गया, ये कमाई बेकार हो गई यदि कोई तुम्हें बड़ा ना समझे। अच्छा, कितने के लिए लगे पड़े हो? झूठ नहीं बोलना, भगवान की सौगंध है तुम्हें। ये सुबह से शाम तक लगे कै में हो? भगवान की महिमा बढ़ाने में या अपनी महिमा बढ़ाने? कभी कभी मंदिर बढ़ा के भी अपनी महिमा बढ़ाई जाती। कौन ऐसा है भाग्यशाली जो सिर्फ भगवान, और वो अरदास में बोलते हैं ना सिख लोग, बहुत अच्छा, क्या कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा, सब तेरी बढ़ियाई। और यदि हमारा नाम न जाने तो लगेगा इतने दिन भगवान के लिए हमने दिन बर्बाद कर दिए, सारी जिंदगी भगवान के पीछे खराब कर दी। लो, भगवान के पीछे लगने वालों की जिंदगी कभी खराब नहीं होती, नाम के पीछे लगने वालों की जिंदगी खराब होती। लग तो जाओ नाम के पीछे, पर हम मान के पीछे लगे हैं, नाम के पीछे लगे हैं, काम के पीछे लगे हैं, अपनी मैं के पीछे लगे, भगवान के पीछे लगा कौन? इस मन को पढ़ो। कोई धूर्त जन ही जानते और कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल का। मन बड़ा बेईमान है। मेरे गुरुदेव कहते थे, मन मेरो बनिया, बनिया नहीं, ये मन बनिया है। बनिया तो एक काम है, व्यवहार है, परमार्थ है वो। सब परमार्थ, सब परमार्थ, सब परमार्थ। क्या कहूं, भगवान की चोरी तक, भगवान का झूठ तक परमार्थ है। तुम्हारा परमार्थ भी स्वार्थ, नहीं समझोगे। भगवान का झूठ भी किसी अच्छाई के लिए था, हमारा सत्य भी दुकान जमाने के लिए। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, बनिया बुरा नहीं, मन मेरा बनिया है, ये बनिज नहीं छोड़ता। ये अपनी दुकान, अर्थात जो दुकान सेट करने में लगा है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। क्या सेट कर रहा है? अपना मान बचाने में, सारी जिंदगी मान पाने में लगा दी। निर्माण होना ही नहीं चाहता। निर्माणता जिंदगी है, पर क्या करें। खैर, तो दो चीजें, जो नहीं रहने वाला करके देख लो, करके देख लो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् शमित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। कौन जाए? पहले कर्म की परीक्षा करो, किस लिए लगे हो, क्या है, और मिल जाने पर काम हो जाएगा। स्वर्ग मिल जाने पर संतोष हो जाएगा, बड़े होने पर संतोष हो जाएगा, कोई खतरा तो नहीं। शरीर मिला, खतरा तो नहीं है। खतरे से रहित जिंदगी कैसे होगी? तो जब कर्म असफल हो जाए, कर्म में सफलता ही नहीं, कर्म तो काम चलाऊ है, इससे होना क्या है। इसलिए फिर क्या करे? फिर गुरु के पास जाके उसे पूछे जो करने से नहीं होता। नास्ति अकृता कृतेन, जो करने से नहीं होता, केवल ज्ञान से ही, गुरु की कृपा से ही होगा, तब गुरु के पास जाए। लोग गुरु के पास आते हैं, स्वामी जी हमारा ये कर दो। लो, हमारा काम था कि तुम लगो, हम कर करके हार गए, काम नहीं बना। काम नहीं बना का मतलब जिंदगी सफल नहीं हुई। कर करके हार गए, अधूरे रहे, कर करके हार के अधूरे रहे, और करने से अधूरे रहोगे जब तक अपने लिए काम करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं सब काम मेरे लिए करो।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च, कर्म से मेरी पूजा करो, अपनी नहीं। अपनी पूजा के लिए कर्म मत करो, मेरी पूजा के लिए कर्म करो। तेरा कर्म मेरी पूजा हो, अपने कर्म से हमारे, और अपने कर्म का फल मुझे दे दो, तुम अपने लिए जमा मत करो। तो फिर क्या होगा? तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। और तुम्हें चाहिए क्या था? मुक्ति शांति तो चाहिए थी। तुम समझते हो करने से मिलेगी, नहीं, कर्म मेरे लिए करोगे तो मुक्ति मिलेगी। और फिर ये समझ आसानी से मिल जाएगी जो गुरु देंगे, गुरु की दी समझ मिल जाएगी। अब इसका मतलब काम धंधा बंद कर दो, बस वही कौवा उन्हीं अंडों पर बैठे, उन्हीं अंडों पर बैठकर ये सोचे कि ये कोयल के हैं। मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरी शरण आ गए, मेरी घोंसले पे आ गए तो पालना मेरी ड्यूटी है, ये मेरे हैं नहीं। और जो भी आप करते हो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। काम पहले से भी और लगन से करो, पर ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अपना समझा वो लुट गए, जिन्होंने भी समझा। यहां मेरे तेरा सवाल नहीं, तुमने घर अपना समझा, हमने आश्रम अपना समझा, पर समझा अपना ही, भगवान का नहीं समझा। तो जरूरत थोड़ी, लोग कहते हैं काबुल में घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं। तो आप समझते होंगे साधुओं में सब संत ही होते हैं, सब ज्ञानी ही होते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होते। आप मन की तरफ झांको, और यहां किसी की तरफ नहीं झांकना। जो दूसरी की तरफ झांकता है वो संत नहीं होता, जो अपनी तरफ झांकता है वो संत हो जाता है। तुम्हें अड़ोस पड़ोस नहीं देखना, तुम भी देखो हम क्यों लगे पड़े हैं। और अशांति क्या है? चाहे लड़का अपने लिए, चाहे धन अपने लिए, चाहे पद अपने लिए, अशांति है। जिस दिन अपने लिए कुछ है ही नहीं, करना पड़े तो कर दो, नहीं कोई चाहता तो नहीं करेंगे। ये भी अटकी नहीं है कि हम करेंगे ही। हमने इसलिए एक बहुत छोटी सी बात, तुम्हें क्या मिलना है? चाहते हो शांति, वो भी मिलती नहीं। मिल गई ना, क्यों नहीं मिलती? ये अशांति बताती है कि तुम अपने काम में लगे हो, अभी भी भगवान के काम में नहीं। यह सत्य को समझने को तैयार नहीं हो, इसलिए अशांति है। अशांति कोई देता नहीं है, अशांति मेरे समझ की उपज है। और शांति कोई दे नहीं सकता, गुरु भी नहीं दे सकते। शांति भी मेरी समझ से पैदा होगी, सोच से। इसलिए पंजाब की कहावत कह दूं, नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ बदल गई तो काम बन गया। अब आप 5 मिनट आंख बंद करिए और आज प्रभु का नाम, प्रभु का नाम जपिए। राम नाम जब श्वास लीजिए ना, तो अकेली श्वास नहीं जाए, राम राम बिना जबान के अंदर, या हिले, गला तो हिले पर आवाज नहीं करनी है, आवाज नहीं। श्वास लेते हुए राम 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 से श्वास लीजिए और राम नाम से छोड़िए। बस प्रेम और प्रसन्नता, कुछ चाहिए नहीं। किसी गहरे से गहरे कोने में भी आज चाह ना हो, तुम्हारे हृदय में भी शायद उनका प्राकट्य हो जाए। प्रेम ते प्रभु प्रकटहि, काम से नहीं प्रकट होते। काम की अग्नि से तो शांति भी जल जाती है। काम अग्नि भी है और प्रेम अग्नि भी है। प्रेम ते प्रभु प्रकटहि जी में आगी, प्रेम की भी एक आग है। कोई ऐसी आग लगा जावे, प्रेम की, भक्ति की आग लग जाए तो सब वासनाएं जल जाए।
और काम की आग लग जाए ना तो सब शांति, सौहार्द, प्रेम सब नष्ट हो जाता है। काम की आग सबको खत्म कर देती है, सभी अच्छाइयों को आग लगा देता है काम और मान, और सभी दिव्यताएं अंदर प्रकट हो जाती हैं जब प्रेम जागता है, प्रेम से नाम लिया जाता है। प्रेम सभी सद्गुणों का भंडार है और काम सभी दुर्गुणों का घर है। जहां भी काम आया द्वेष, लाभ, हानि, भय, वैर, और जहां प्रेम तहां बैर गया, दुख गया, भय गया, चिंता गई। अंदर जागो, श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करो। रासेश राम 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 लेते हुए राम 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 श्वास छोड़ते हुए। तुम्हारा संकल्प चल रहा है राम 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 राम। गिनती नहीं करना, भगवान से भी कोई हिसाब किताब नहीं है। प्रभु आपसे तो मैं बनियागिरी छोड़ दूं कि इतना मैंने नाम जपा है, आपने कोई ख्याल ही नहीं किया। तुम तो नाम जपो, कुछ मत चाहो, अभी अभी शांति, अभी अभी आनंद, अभी अभी निश्चिंतता, निष्कामता सभी दिव्य गुणों का घर है। कामना सभी विकारों की जननी है। निर्वैर, निष्काम, निर्द्वंद, निश्चिंत और प्रेम से, श्रद्धा से राम नाम जपो। जो श्रद्धा से करते हैं उन्हें अभी अभी भी लाभ है और शरीर के छूटने के बाद भी लाभ ही लाभ है। हानि कहीं है ही नहीं। हानि तो कामना से आती है, अहंकार से आती है, स्वार्थ से आती है। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, और राम नाम लिए जा, लिए जा, प्रभु का नाम लिए जा। हाँ, श्वास तो हमेशा लेता ही है, छोड़ता ही है। आज क्या करना है? श्वास छोड़ना है, पर नाम नहीं छोड़ना। श्वास लेना है, खाली श्वास नहीं लेना, नाम लेना है। नाम से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, नाम नहीं छोड़ना है। नाम तो लेते रहना है। और श्वास लेना और छोड़ना भी बंद करना है। कभी 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो भी नाम नहीं छोड़ना। नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। निस्वार्थ, श्रद्धा पूर्वक एक बार अपने मन का कूड़ा कचरा, कामना, स्वार्थ हटा दो। बहुत भजन किया, बड़े काम किए, पर सब कामना की पूर्ति के लिए किए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए किए, अपने अहंकार को, बकरे को चराने के लिए। ये मैं बकरे को चराया, पर अंत में आपने सुना, प्राइड गोज बिफोर ए फॉल। घमंडी का सर नीचा होता है। आज नहीं कल। ये कहावत साधारण नहीं है। घमंडी आदमी अपमानित होगा ही होगा। कभी लोग जानेंगे, कभी तू अकेला जानेगा अपमान को, अंदर अंदर कुढ़ेगा। इसलिए निर्माण, निर्द्वंद, निष्काम, तू माने चैतन्य। तू अपने अंदर, तू जाग और अपने अंदर से काम, क्रोध, ईर्ष्या को फेंक और प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम ले। श्वास श्वास में नाम जप
श्वास वृथा जनिक होए, श्वास बिरानी पाहुनी आवन होए न होए। पता नहीं कब श्वास न आई। ये मेहमान है, आता जाता है, कभी आई ना आई, आज है कल मेहमान चला गया। सब कुछ छूटने वाला है। तू और गहरे जा, तू और तेरा प्रभु दो नहीं है। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। मुझ में और राम में दूरी नहीं, लहर और पानी में फासला नहीं, कमी है सिर्फ फैसले की। फासला कहाँ है? घड़े में और मिट्टी में फासला कहाँ? एक कण भी तो घड़ा दूर नहीं है, जरा भी तो घड़ा अलग नहीं रहता, लेकिन फैसला कुछ और है। फैसले में हम और हैं, वो और है। यही फासला है। फैसले की गलती ही फासला है। सही फैसला ही फासला मिटा देता है। इसलिए सही फैसला संत देते हैं, गुरु देते हैं, ग्रंथ देते हैं, उपनिषद सही फैसला देते हैं और फासले का भ्रम टूट जाता है। तो ही संग समाई, वो तेरे ही, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। ऐ मन तुझ में ही राम, मुझ में भी राम, तुझ में भी राम। तू जाग, श्वास श्वास में जाग, सजग रहे, होश में रहे। एक क्षण मन भी तुझ में समा गया। राम नाम ने तेरे मन को मिटा दिया। काम से मन बनता है, राम से मन मिटता है। राम विमुख असहाल तुम्हारा। ये जितनी दुर्दशा हुई है ना, ये बुरा हाल राम से विमुख होने से है। सन्मुख होए राम मही जबहि, जन्म कोटि अघ नासों तबहि। करोड़ों पाप सेकंड में नष्ट हो जाते हैं, राम के सन्मुख हो जाओ। राम 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 राम। आते भी राम बोलो, जाते भी। श्वास के आते में भी राम बोलो, श्वास के जाते में भी राम बोलो। और जब श्वास बैठ जाए ना अंदर, रुक जाए, तो रुकते भी ठहर के भी राम बोलो। श्वास ठहर गई तब भी राम नाम, राम 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 राम। श्वास जा रही, जाते भी राम राम, आते भी राम राम, रुकते भी राम राम। पूरक में राम, रेचक में राम, कुंभक में राम। राम ही राम, राम ही राम। और जपने वाला जहाँ रहता है राम वहीं है। वो अंतर्यामी है, साक्षी है, दृष्टा है, तेरे अंदर की जानता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहेब सुनता है। तेरे अंदर ख्याल उठा, प्रभु को पता चल गया। तूने सोचा, तेरे अंदर कपट आया, मान अभिमान स्वार्थ आया, परमात्मा को पता चल गया। परमात्मा से छिपाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए इस समय परमात्मा के सामने हृदय खोल दे कि बहुत अवगुण के भंडार हैं, पर प्रभु तू ही झाड़ सकता है, तू ही इन्हें दूर कर सकता है। मैं राजी हूं, मेरे घर की सफाई हो जाए, मेरा हृदय निर्मल हो जाए, कपट दंभ छल से मुक्त हो जाऊं। जानते हो, पापियों का उद्धार कहाँ है? सचमुच पापियों का उद्धार होता है, छल कपट वालों का नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
कपटी, अंदर चालाकी, चतुराई, चतुराई चूल्हे पड़ी। चतुराई छोड़ दे, चालाकी न कर, अंदर की बात छिपा मत, अंदर की पुस्तक खोल दे भगवान के सामने। इसीलिए सभी लोग अरदास में कहते हैं, मैं अवगुणों का भंडार हूं प्रभु, मैं कमियों का भंडार, तू शुद्ध मुक्त है, तू अंतर्यामी है, हमसे गलतियां होती हैं, तू बख्शने वाला है, तू जा अंदर। और अंत में क्या होगा? तू शुद्ध होके शुद्ध में समा जाएगा। ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण धिया राम। चैतन्यता चैतन्यता में समा गई, जल जल में समा गया। ज्यों जल जल में समा जाता है, ज्योति ज्योति में समा जाती है, ऐसे ही ये मैं प्रभु में समा जाता है। मैं मिटा, प्रभु रह गया। अहंकार खोया, ब्रह्म विराजमान है। हों मिटी, होंद मिट गई, परमात्मा रह गया। घड़ा मिटा, मिट्टी रह गई। लहर मिटी, पानी रह गया। कल्पना खोई, विचार खोए, अहंकार खोया, चैतन्य बचा, साक्षी बचा, शुद्ध बचा, सत्य बचा। इसी सुमिरन में रहो, जियो, जागो। प्रभु राम तुम्हारे हृदय में निवास करें। तुम प्रभु में निवास करो। तुम प्रभु में, प्रभु तुम में। लहर पानी में, हाँ, पानी लहर में, और कोई रहे ही नहीं। लहर और पानी, पानी में लहर, लहर में पानी। हाँ, कबीर साहब ने कहा, घड़ा पानी में डुबो दो, बाहर भीतर पानी। चलो तब भी वहां थोड़ा दीवार है घड़े की, बर्फ पानी में डाल दी, पानी बहुत था, बर्फ तो सारे पानी को बर्फ न बना सकी, थोड़ी देर बाद बर्फ ही पानी में खो गई। ये अहंकार बर्फ है, चैतन्य ब्रह्म पानी है। पड़ा रहेगा अहंकार उसमें, धीरे धीरे खो जाएगा, गल जाएगा अपने आप। मेरे गुरु भाई गाया करते थे, शफा को मिला जब शफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद, खुदा हो गया मैं। खुद ही मिट गई खुद, खुद मिट गई। बर्फ खुद मिट गई, क्योंकि इतने बड़े पानी को बर्फ ने, छोटा सा टुकड़ा पानी को बर्फ कैसे बनाएगा? तो बर्फ का टुकड़ा पानी को बर्फ तो न बना सका, बर्फ खुद पानी हो गई। यूं तो सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। सूरज की किरण मिलती है तो बर्फ का जल पहले था, जल फिर हो गया। पर तुम चैतन्य से हो, चैतन्य में हो, चैतन्य के ही हो, चैतन्य में समा जाओ। तू बर्क गिरा, मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो कावे में सिजदा कौन करे। इस सत्य में समा जाओ, समा जाओ, समा जाओ। चैतन्य चैतन्यता में समा जाए। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियस में समा जाए। ये वृत्ति चेतन, अहंकार चेतन, इंडिविजुअल चैतन्य में, ब्रह्म में समा जाए। परिवर्तनशील, उत्पन्न होने वाला, मिटने वाली चैतन्यता, न जन्मने वाली न मिटने वाली चैतन्यता का अभेद ज्ञान हो जाए। दो चैतन्य नहीं है, एक ही है।
वो चेतनों में चेतन है। हाँ, ये नित्य अनित्यों में नित्य है, चैतन्यों में चैतन्य है। हाँ, सब में वही है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। इतना स्मरण करते हुए अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।